आप सभी विशेष रूप से बड़े ही भाग्यशाली हैं, चूंकि आपकी राशि कन्या है। कन्या राशि का चूंकि स्वामी बुध होता है, बुध के जो देवता है आप सबको पता है गणेश जी होते हैं। गणेश जी का जो लंबोदरम परम सुंदरम एकदंतम रक्तांबरम त्रिनयनम परमम पवित्रम उद्दत दिवाकर निभोज्वल कांति कांतम विघ्नेश्वरम सकल विघ्नहरम नमामि। गणेश जी विघ्नेश्वर हैं, विघ्न विनाशक हैं, बुद्धि के प्रदाता हैं और वह आपके राशि के स्वामी हैं। निश्चित रूप से बौद्धिक दौर्बल्य और बौद्धिक जो है प्रबलता, जिन कन्या राशि के जातकों के पास बौद्धिक प्रबलता होती है वह आप मान के चलिए इस प्रकार के लोग कभी भी व्यापार हो या व्यवहार हो दोनों में अव्वल होते हैं। यदि वो कार्य क्षेत्र में है, नौकरी या कार्य सेवा में कहीं पर हैं, तो वो भी वहाँ पर भी उनकी बहुत ही वैशिष्ट उनका स्थान होता है, प्रतिष्ठित वह व्यक्ति होता है। इस वर्ष गोचर में ग्रहों की स्थितियां आपके अनुकूल है, या आप ये कह सकते हैं कि वर्ष 2022 जो अंग्रेजी वर्ष 2022 है और विक्रम संवत 2079 ये आपके पक्ष में है। कितना आपको लाभ उठाना है, कितना आपको मेहनत करना है, ये आप तय कीजिए। जितना करेंगे उतना ही लाभ मिलेगा। किंतु एक विशेष रूप से आपको सावधानी बरतना चाहिए। किसी भी प्रकार के ऐसे कार्य को नहीं करना है जो गणेश जी के व्यवहार के विरुद्ध हो। अर्थात गणेश जी का लंबोदरम परम सुंदरम एकदंतम, उनका लंबोदर है, बहुत सारी बातों को सुन करके पचा जाते हैं। जो फटफटा, जो अत्यधिक बात करने वाले, इस प्रकार के स्वभाव के जो लोग होते हैं, जो जिनको बातें पचती नहीं है, उनको निश्चित रूप से नुकसान होता है। तो कन्या राशि वालों, इस वर्ष आप गंभीरता बनाए रखिए। समय के हिसाब से आप अपने जो है सोच को बदलिए और निश्चित रूप से यह वर्ष आपके लिए बहुत ही अनुकूलताप्रद है। जो विदेश गमन करना चाहते हैं या अपने करियर को लेकर के यदि किसी दूसरे कंपनी में जैसे आईटी सेक्टर से जुड़े हुए जो आप लोग हैं, तो वो यदि दूसरे किसी कंपनी में जाना चाहते हैं तो बहुत ही अच्छा सुनहरा अवसर है। यह विदेश योग कार्य यह अवसर सिद्ध होगा कन्या राशि वालों के लिए। और जो लोग जिनके विवाह में बाधाएं आ रही हैं, उनका इस वर्ष जो है वैवाहिक कार्य भी सिद्ध होगा। आरोग्यता तो रहेगी, किंतु अगर यदि किसी भी प्रकार का यदि आप जो है नशे का यदि कोई प्रयोग करता है, बिल्कुल भी न करें। वैसे तो किसी को भी नहीं करना चाहिए, किंतु इस प्रकार के नशीले पदार्थों का प्रयोग करने वाला व्यक्ति जिनकी राशि कन्या है, वह किसी न किसी जो है ब्लैकमेलिंग का शिकार हो सकता है, या किसी षड्यंत्र का, गुप्त षड्यंत्र का वह शिकार हो सकता है। इसलिए आपको इस प्रकार के कार्यों से आपको बचने की आवश्यकता है। बाकी इसके अलावा किसी भी प्रकार से किसी भी स्तर पर, चाहे वह व्यापार में हो या नौकरी में हो, शिक्षा में हो, परिवार में हो, व्यवहार में हो, न्यायालयीन प्रकरण में हो, उसकी विजय सुनिश्चित है। यश, कीर्ति और धन समृद्धि प्रदान करने वाला यह वर्ष 2022 बहुत ही अच्छा सुनहरा अवसर लेकर आया है। इसके पश्चात दाम्पत्य जीवन में कुछ लोगों के दाम्पत्य जीवन में कड़वाहट पिछले वर्ष थी, तो उनका यह वर्ष जो है बहुत ही इस मामले में अनुकूलताप्रद रहेगा। नौकरी में पदोन्नति का योग बन रहा है अगस्त से लेकर के और नवंबर के बीच में। इस बार आपको जो है पदोन्नति की ओर इस प्रकार की स्थिति ग्रहों के बनने की आपकी पदोन्नति हो सकती, प्रमोशन होने का योग है। यदि प्रमोशन नहीं होता है तो आपका पेमेंट बढ़ सकता है। यदि पेमेंट आपका नहीं बढ़ा तो आप ये मान के चलिए कि निश्चित रूप से इस प्रकार की कुछ ऐसी स्थितियां उत्पन्न होंगी जिससे अतिरिक्त भी आय का स्रोत जो है इस वर्ष निर्माण होने जा रहा है। तो कुल मिलाकर के धन समृद्धि के लिए यह वर्ष 2022 कन्या राशि वालों के लिए बड़ा ही अत्यंत अनुकूलताप्रद रहेगा। अब इसके पश्चात चूंकि बहुत सारे ऐसे हमारे मित्र हैं जो देख रहे हैं जिनके स्वजन परिजन जो है इस कोरोना काल में अपमृत्यु के भी शिकार हुए होंगे, तो मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप जो है अपने घर में भगवान विष्णु के प्रति एक बहुत अच्छा स्तोत्र है नारायण कवच, उस नारायण कवच का जो है आप पाठ जरूर कीजिए।
यदि संभव हो सके तो आप अपने 1100 पाठ करके और उसके पश्चात मेवा और गुड़ और देसी घी से हवन कर लीजिए। इसके करने से क्या होगा कि आपके घर में इस प्रकार की जो अब घटनाएं जो हो रही हैं या कुछ ऐसी स्थितियां अनायास ऐसी जो प्रतीत होती हैं या कुछ कुछ घटनाएं जो अप्रत्याशित घटनाएं घट रही हैं, तो उससे आपको निजात मिल जाएगा। उसके साथ साथ में छोटे घर में परिवार में छोटे बच्चों से संबंधित जो दिक्कतें आ रही हैं, बार बार कुछ कुछ जो है चोट की चपेट का लग जाना, कोई रोगग्रस्त हो जाना या किसी प्रकार की ऐसी बीमारियों का उसमें समाविष्ट हो जाना आपके घर में, जिससे कि आप सभी परेशान होते हैं, तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए आपको नारायण कवच का पाठ, मेवा, देसी घी, गुड़, ये 3 चीज़ों से आपको जो है हवन करना चाहिए। बहुत ही लाभप्रद रहेगा। व्यापारिक मैंने बात आपसे कह दी कि व्यापारी वर्ग जो है इस वर्ष अच्छा उनको प्रतिसाद मिलने वाला है। यदि आप कोई नया कारोबार यदि स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपके लिए वर्ष बहुत ही सुनहरा है, आप निश्चित रूप से करना चाहिए। शिक्षा के क्षेत्र में जो बच्चे हैं जिनकी जो है शिक्षा अभी जारी है, स्टूडेंट लाइफ में है, चाहे बच्चियाँ जो भी हों, तो उनके लिए यह वर्ष जो है कुछ राजकीय या कॉलेज या स्कूल से स्तरीय जो है आपको सम्मान भी इस बार प्राप्त होगा। इसलिए क्योंकि आपका जो प्रदर्शन है वह प्रदर्शन शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही अच्छा रहने वाला है। अब इसके पश्चात यदि कन्या राशि वाले जितने भी जातक हैं उनके यदि नेत्र से संबंधित कोई विकार या कोई दर्द या इस प्रकार की चीज़ें या बैक पेन से संबंधित कोई दिक्कतें हैं, तो उसको आप तत्काल उसका जो है चिकित्सकीय लाभ उठाएं। चिकित्सकीय सुविधा उठाने के पश्चात जो है आप सबसे आग्रह है कि निश्चित रूप से आप मन से स्वस्थ रहिए, क्योंकि मन से जब आप स्वस्थ रहेंगे तो आपको किसी भी प्रकार की ऐसी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा जो कि मानसिक जो है रोग को उत्पन्न करती है। अब इसके पश्चात प्रत्येक आपको करना क्या है और अच्छा, यानी कि हम और अच्छा प्रदर्शन करें, हमारा और अच्छा इस समय हो जाए, उसके लिए कन्या राशि वालों को इस वर्ष जो है भगवान गणेश जी को दुर्वांकुर चढ़ाना चाहिए, कपूर से उनकी आरती करनी चाहिए, हरे वस्त्र या मिश्रित जो है वर्ण का जो है वस्त्रों का प्रयोग करना चाहिए। इसके साथ साथ में अगर यदि संभव हो जाए तो आपको जो है स्फटिक के माला पर ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्, इस मंत्र का जो है गणेश गायत्री मंत्र है, इस मंत्र का प्रतिदिन 108 बार जप करना चाहिए। साथियों, ऐसा यदि आप करते हैं तो आप विश्वास करें निश्चित रूप से आपके जीवन में यह वर्ष सुखी, खुशियाँ, उसके पश्चात यश और कीर्ति को जो है लेकर के आने वाला है। आप सभी को पुनः जय श्री राम और जय श्री गणेश।